हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में होने वाली जो सरकारी भर्तियां होती हैं, यानी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, अब उन सभी सरकारी भर्तियों को यहाँ पर बड़े बदलाव करने की तैयारी है। ठीक है, आप लोगों को संपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वैकेंसीज अगर आती हैं तो वो किसी न किसी श्रेणी के अंदर आती हैं। जैसी कोई आउटसोर्स की वैकेंसी हो जाती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आप लोगों की वैकेंसी होती है, या फिर कई तो वैकेंसी ऐसी होती हैं जो रेगुलर भी आउट हो जाती हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पर क्या नए रूल्स लाने जा रही है इन सरकारी नौकरियों से जुड़ी, वो पूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो हम देने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का हर एक युवा इस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, क्योंकि अगर किसी भी वर्ग के अंदर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, किसी भी श्रेणी के अंदर आप अप्लाई करते हो किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज को, तो आप लोगों को इन्हीं रूल्स के अंदर जो है वो एडमायर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है सरकारी भर्तियों में, आने वाली सरकारी भर्तियों से रिगार्डिंग, वो हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह के नए रूल्स यहाँ पर अब पारित किए जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इसके माध्यम से जो आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़पेपर दिख रहा है, इसके माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हम आप लोगों को यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन हेडलाइन इस टॉपिक की यह रहेगी कि हिमाचल प्रदेश में प्रोविजनल आधार पर भर्तियाँ करेगी सुक्खू सरकार। राज्य में आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं वो अब बंद होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। अब नए रूल्स जो है वो सरकारी भर्तियों में लागू किए जाएंगे। इसी में महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर आप लोगों को बता दूं, तो सबसे पहले तो अब 5 साल बाद रेगुलर होंगे सरकारी कर्मचारी। भर्तियों के लिए पॉलिसी बनाने में जुटा कार्मिक विभाग। नई भर्ती प्रक्रिया के लिए हिमाचल ने मांगा गुजरात मॉडल। साथ ही साथ चयन आयोग की ही करेगा विभिन्न पदों की सरकारी भर्तियां। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज किसी भी बोर्डों, निगमों या फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर की जाती है, तो वो चयन आयोग के माध्यम से ही की जाएंगी, जो दो चयन आयोग हमारे हैं। साथ ही साथ वित्तीय स्थिति बनी नई भर्ती नीति का प्रमुख कारण, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करने को लाया गया बिल भी यहाँ पर जो है वजह रहेगा। ठीक है, इसी के साथ बैकडोर एंट्री तथा कर्मचारियों का शोषण भी बंद होगा। इससे क्या होगा वो आप लोग समझिएगा एक बार इस पॉइंट को, कि प्रोविजनल आधार पर लागू होने वाली नई भर्ती नीति ने 5 साल के बाद रेगुलर करने का प्रावधान रहेगा। ठीक है, इस नीति में कई तरह के प्रावधान किए जाएंगे। इसके तहत नियमित होने से पहले तक हर वर्ष वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य सरकार प्रोविजनल भर्ती के लिए गुजरात के मॉडल का अध्ययन कर रही है। गुजरात मॉडल किस तरह है वो आप गूगल वगैरह पर सर्च जाकर कर सकते हो। तो राहत की बात यह है कि आउटसोर्स के स्थान पर भी राज्य सरकार प्रोविजनल भर्तियों की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। इससे बैकडोर एंट्री तथा कर्मचारियों का शोषण दोनों जो हो वो कुप्रथाएं बंद हो जाएंगी। आउटसोर्स पर आप लोगों को पता ही है कि कभी भी निकाला जा सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो आउटसोर्स पर नौकरी लेना एक घातक ही सिद्ध होता है। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी पदों की भर्ती के लिए राज्य सरकार नई भर्ती नीति ला रही है। तो इसके चलते राज्य की वर्तमान अनुबंध आधार पर हो रही भर्ती को बंद करने की यहाँ पर तैयारी कस ली गई है। साथ ही साथ इसके अलावा आउटसोर्स आधारित भर्तियाँ भी पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी, और नई भर्ती के तहत प्रोविजनल आधार पर भर्तियां की जाएंगी। तो इसमें 5 साल बाद कर्मचारियों को रेगुलर करने का यहाँ पर प्रावधान रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ अभी तक केवल गुजरात में प्रोविजनल आधार पर भर्तियां हो रही हैं, तो अब यही मॉडल जो वो हिमाचल भी अपनाने जा रहा है। साथ ही साथ लिहाजा नई भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश ने गुजरात के इस मॉडल को अध्ययन के लिए मांगा है, और राज्य सरकार ने आदेश पर यहाँ पर कार्मिक विभाग सरकारी पदों की भर्ती के लिए नई नीति बनाने में जुट गया है। तो पुख्ता सूचना के अनुसार आप लोगों को बताएं कि नई नीति से होने वाली भर्ती का जिम्मा राज्य चयन आयोग की जो है वो सौंपा जाएगा, और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को समाप्त करने के लिए राज्य में लागू किया गया कानून भी नई भर्ती प्रक्रिया का जो है वो प्रमुख कारण रहेगा। ठीक है, तो अब इससे पूरी इन्फॉर्मेशन तो यही निकल कर आती है कि अब जो है वो जो सरकारी नौकरियां हाल हाल में निकलेंगी, यानी कि फ्यूचर में निकलेंगी, उनमें नए यहाँ पर जो है वो नियम होंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग या फिर श्रेणी के अंदर क्यों ना आती हो। तो मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, और अंतिम मंजूरी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई, और हर एक वर्ग की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई। तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है या फिर मंजूरी दी जाती है इस प्रपोज़ल को, इस प्रस्ताव को,
तो हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो समय-समय पे बताते रहेंगे कि अब 5 साल में जो है वो कर्मचारी यहाँ पर रेगुलर किए जाएँगे। यानी आप लोगों को यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलती है तो 5 साल तक आप लोगों को एक जॉब करनी होगी। वित्तीय जो है वो हर साल आप लोगों की यहाँ पर सैलरी बढ़ाई जा सकती है और 5 साल के बाद आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, ठीक है? इस तरह का प्रपोज़ल यहाँ पर रहता है इसका। बाकी आने वाले समय पर देखते हैं कि किस तरह की नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है।